Hello everyone, my name is Harsh Mujaudia. I am a freshly qualified chartered accountant and I have cleared my CA final exams in November 22 in my first attempt. I have scored 521 marks in my CA finals along with exemption in 5 subjects. So I am here to help you with the subject wise strategy. जिन subjects को लेकर students के मन में कई सारे सवाल होते हैं, जैसे कि कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर करें, किस फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर्स देखें और किसी आसान तरीके से किसी वास्ट सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं क्या। ओके, तो आई होप कि मैं इस वीडियो में जो आगे बताने वाला हूँ, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी और आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिल पाएगा। मैं 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर पेपर 6 द इकोनॉमिक लॉस एंड हाउ टू स्कोर एग्ज़म्पशन इन ऑडिट। तो अगर आपको उस सब्जेक्ट्स में कोई हेल्प चाहिए, तो आप उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो इस वीडियो में अपन उस सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। इट वाज़ एसएफएम, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आई हैड स्कोर्ड 78 मार्क्स इन एसएफएम व्हिच वाज़ हाई इनफ टू मेक मी हैप्पी। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट आसान होता है जिनको स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होता है। पर बाकी ऑन द अदर हैंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी टफ पड़ जाता है। क्योंकि आईसीएआई इस सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेता है। कभी बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ जाता है, तो कभी एवरेज। और कई सारे स्टूडेंट्स इस पेपर में पैनिक भी कर जाते हैं। तो अपन इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें जिससे आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहो, पैनिक ना करो और अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करके आ सको। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएफएम को किस स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, ये रिवीजन स्टार्ट करने से पहले डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो एसएफएम में अगर कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं किया, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी और आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाओ, इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्योंकि उसमें ऐसा होगा कि आप क्वेश्चंस को उनके क्वेश्चंस के जो भी सॉल्यूशंस हैं, उनको सिर्फ रट रहे हो। और अगर आपके सामने कोई नया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। और मई 23 अटेम्प्ट में ऐसा ही हुआ था। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आ गए थे जिनको देखकर बच्चे पैनिक हो गए थे। इसलिए सबसे पहले हर चैप्टर के आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। अब क्वेश्चन ये आता है कि कई सारे स्टूडेंट्स के पास कॉन्सेप्ट्स के लिए कोई स्पेसिफिक नोट्स या फिर कोई बुक अवेलेबल नहीं होती है, तो उसका हम क्या करें? तो मैंने एसएफएम सीए प्रवीण खातोर सर से पढ़ा था और आई रियली अप्रिशिएट द वे ही टीचेस ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसएफएम। मतलब उनसे अच्छा कॉन्सेप्चुअली इस सब्जेक्ट को मेरे ख्याल से कोई भी नहीं पढ़ा सकता। उन्होंने कॉन्सेप्ट कॉपी अलग बनवाई थी और क्वेश्चन कॉपी अलग। तो पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को कॉन्सेप्ट कॉपी से पढ़ा और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किए, चैप्टर वाइज़। अब बात ये आती है कि अगर तुम प्रवीण खातोर सर के स्टूडेंट नहीं हो या फिर तुम्हारी फैकल्टी ने कॉन्सेप्ट कॉपी नहीं बनवाई है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कॉन्सेप्ट्स कहाँ से पढ़ें? तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। प्रवीण खातोर सर ने अपनी इस कॉन्सेप्ट कॉपी को एक डिटेल्ड पिक्टोरियल वे में एक बुक में कन्वर्ट कर दिया है, जिसका नाम है एसएफएम चैंपियन रिवीजन बुकलेट। उस बुक में सारे कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स बहुत अच्छे से कवर्ड हैं, तो तुम उस बुक को बाय कर सकते हो, तुम्हारा काम बन जाएगा। और सर ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस चैंपियन रिवीजन बुकलेट से रिवीजन करवाया हुआ है और एक-एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में समझाया हुआ है। आपको रिवीजन लेक्चर्स उसी सीक्वेंस में देखना है, जिस सीक्वेंस में सर की बुक में चैप्टर्स दिए हुए हैं। और इस तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँगे, नो डाउट। तो अब बात आती है कि कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ लिए, अब क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करें? तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है मॉड्यूल। मॉड्यूल को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मॉड्यूल में सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर्ड हैं। तो मॉड्यूल के साथ अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर देखनी है, रेफ़र करनी है तो वो है आरटीपी और पास पेपर ऑफ पास्ट 3 अटेम्प्ट्स, जिससे आपका क्वेश्चंस पर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हो जाए और आपको प्रैक्टिस हो जाए कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आपने क्वेश्चंस को ऐसा सॉल्व कर लिया कि पहले मॉड्यूल सॉल्व करी, फिर आरटीपी सॉल्व करी और फिर पास्ट पेपर सॉल्व कर लिए। या तो आप किसी कंपाइलर से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सीए अजय अग्रवाल सर की जो क्वेश्चन बैंक है एसएफएम की, उसमें उन्होंने आरटीपी, एमटीपी एंड मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया हुआ है। इससे हेल्प ये होगी कि आपको सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पर मिल जाएँगे। तो अब ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ मॉड्यूल, आरटीपी और पास्ट पेपर सेपरेटली ही किए थे, मैंने क्वेश्चन बैंक बाय नहीं की थी। पर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने क्वेश्चन बैंक बाय की थी और उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें तीनों चीज़ों का कवरेज होता है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप डिसाइड कर सको आपको कैसे पढ़ना है। तो क्वेश्चंस की भी बात होती है खत्म। अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, तो आपको कुछ क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम आएगी कि आपसे आपसे वो क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व नहीं होंगे। तो आपको वहाँ पर पैनिक नहीं होना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद भी कई सारे क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये माइंडसेट रखना है कि क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट हो सकता है जो नॉर्मली कॉन्सेप्ट्स में कवर्ड नहीं हुआ हो। तो तब जाकर तुम्हें उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को भी सीखना पड़ेगा
तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहे। ओके, सो योर माइंडसेट शुड बी लाइक दैट कि आई हैव टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग व्हाट आई रीड एंड व्हाट आई सॉल्व। तो मे अटेम्प्ट के बाद कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल या मैसेज आया था कि एसएफएम में क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो एसएफएम में कई सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको अभी बता दिया। अब जब बात आती है क्वेश्चंस के रिटन प्रैक्टिस की, तो मैं हर चैप्टर के 2 से 3 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को सॉल्व करके, तो प्रैक्टिस करके देख लेता था, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कैसे प्रेज़ेंट करना है और आईसीएआई क्या एक्सपेक्ट कर सकती है। तो इन 2 से 3 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आपका ज़्यादा टाइम भी कंज़्यूम नहीं होगा और राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर तो आप एग्ज़ाम में जो सॉल्यूशन प्रेज़ेंट करेंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि आईसीएआई के ही डिट्टो सॉल्यूशन होना चाहिए, आईसीएआई वाला ही होना चाहिए। आपके सॉल्यूशन में 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। सबसे मेन, आपका जो फाइनल आंसर है, वो सेम होना चाहिए और जो आपके सॉल्यूशन में जो स्टेप्स हैं, वो सफिशिएंट होना चाहिए। देखो, आईसीएआई जो है वो स्टेप मार्किंग करती है, तो जब आपको स्टेप्स के मार्क मिल रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो सॉल्यूशन है, उसमें स्टेप्स सफिशिएंट हो। मतलब आपने कोई सी भी स्टेप जो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ली, उसको आपको आंसर कॉपी पे भी लिखना है। ऐसा ना हो कि आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ली और आंसर कॉपी में सिर्फ 1 या 2 स्टेप से लिखी और आपका आंसर लिख दिया। तो उसके बेसिस पर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? और कई सारे स्टूडेंट सिर्फ स्टेप मार्किंग की वजह से पास हो जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो अब तक आपको मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, इसमें एसएफएम का 80% सिलेबस कंप्लीट होता है। अब आपको ये बात तो पता है कि एसएफएम में 80% पेपर प्रैक्टिकल आता है और 20% पेपर थ्योरी, और आप थ्योरी को ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में एक 4 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन मिल ही जाएगा, जिसको देखकर आप डर सकते हो अगर आपने थ्योरी को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है। तो चलिए, प्रैक्टिकल वाला पार्ट मैंने आपको पूरा बता दिया, अब आते हैं थ्योरी पर। क्योंकि एसएफएम की इतनी बड़ी मॉड्यूल के देखकर सब लोग डर जाते हैं कि आप थ्योरी इसमें से कैसे पढ़ेंगे आप? तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। तो मैंने जो एसएफएम की थ्योरी थी, वो अजय अग्रवाल सर के थ्योरी नोट से पढ़ी थी, जो सिर्फ 36 पेजेस की है, जो आपको उन सर की वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी, वो भी फ्री। मतलब आपको सर की वेबसाइट पर फ्री रिसोर्सेज टैब में जाकर थ्योरी नोट्स को डाउनलोड कर लेना है और आपकी टेंशन खत्म। अब सर के जो ये थ्योरी नोट्स हैं, इन नोट्स में सर ने जितने भी पैराग्राफ्स, जितने भी थ्योरी टॉपिक्स हैं, उन सबको बुलेट पॉइंट्स में लाकर कवर कर लिया है अपने बुक्स में, जिससे आपको याद करने में काफ़ी ईज़ी रहेगा। तो अब आपको अगर कहीं एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, तो वो यहाँ है कि सर ने कहीं-कहीं इन 36 पेज के जो भी नोट्स हैं, इसमें कुछ पैराग्राफ्स टॉपिक्स को सिर्फ़ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और उसके अंदर की डिटेल्स नहीं लिखी हुई। तो उस केस में आपको मॉड्यूल को रेफ़र करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ़ ये एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी है, इस केस में आपको मॉड्यूल को रेफ़र करना पड़ सकता है। और अ, ये एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एसएफएम में थ्योरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी तरह से एसएफएम की थ्योरी भी आपके लिए बन गई आसान। अब आप एग्ज़ाम में जो थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे, तो रिकमेंडेड है कि उनको बुलेट पॉइंट्स में लिख कर आएँ, ना कि लॉन्ग पैराग्राफ फॉर्म में, और कीवर्ड्स को हाइलाइट करना बहुत ज़रूरी है। और एक बार आप पास पेपर को ओपन करके देख लेना कि थ्योरी के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उनके सजेस्टेड आंसर्स कैसे होते हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है। ओके, तो मतलब अपना थ्योरी वाला पार्ट भी होता है खत्म। अब अगर आप इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करते हो, रिवीजन करते हो, तो श्योर शॉट आपकी एग्ज़ामिनेशन आएगी, प्रोवाइडेड आप एग्ज़ाम में जाकर ब्लैंक ना हो जाओ। तो आप ब्लैंक ना हो, इसके लिए भी कुछ ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। तो एसएफएम का पेपर आपको पता है, कब आईसीए कैसा पेपर बना दे, कोई भरोसा नहीं। तो आपके हाथ में अगर कुछ है, तो वो है आपको आपका 100% देना है, और अगर आपने जो 100% दिया है, वो तब सक्सेसफुल होगा जब आप एग्ज़ाम में 100% पेपर अटेम्प्ट करके आ सको। तो वो तब होगा जब आपने स्टार्टिंग से फुल स्पीड बनाए रखी। और एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पेपर को पीछे से स्टार्ट करो, मतलब 6 क्वेश्चन से। ये ज़रूरी नहीं है 100% ऑफ द टाइम्स करेक्ट हो, पर ऐसा होता है कि फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही डाल देती है, जो स्टूडेंट को पैनिक कर दे। तो अगर अपन पीछे से पेपर स्टार्ट करेंगे, तो तब तक अपना जब तक अपन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तक आएँगे, तब तक अपना पेपर पर फ्लो बन चुका होगा अच्छा खासा। तो ये रिकमेंडेड है, और ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप नोटिस करोगे जब आप पास्ट पेपर सॉल्व करोगे तब भी। और अगर पेपर में कोई ऐसा नया क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पर आपको अपना कॉन्सेप्चुअली माइंड चलाना है, जो भी कॉन्सेप्ट कॉपी आपने पढ़ी है, जो भी कॉन्सेप्ट नोट्स आपको याद आएँगे, उसके बेसिस पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, आपके पैनिक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। ओके, तो अभी तक अपन ने जो भी डिस्कस किया है, उसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ इम्पोर्टेंट, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ मस्ट। थ्योरी के लिए आपको प्रिपेयर करना ही है, वरना 20 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। ओके, तो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, अगर आपके पेपर में कोई नया क्वेश्चन आ जाता है,
तो आपको उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से सॉल्व करने का ट्राई करना है। चांसेस है कि आप एटलीस्ट उसके स्टेप्स तो लिख कर आ सको, उस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की वजह से। और ज़रूरी नहीं है आपका फाइनल आंसर सेम हो, पर अगर आपने स्टेप्स भी लिख दी, तो आपको स्टेप मार्किंग की वजह से मार्क्स मिल जाएँगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो बस यार इतना ही है इस सब्जेक्ट में। मैं जितने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।